शामली में मां बेटी हत्याकांड को लेकर शामली पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे का सम्मान किया गया, जिसको लेकर जनपद शामली के थाना क्षेत्र झंझाना के गांव बिडोली के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस कप्तान का स्वागत किया गया, जिसमें इनके साथ साथ स्वाट टीम प्रभारी, थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों का भी स्वागत किया गया, जिसके साथ साथ वहां पर शॉल भी भेंट किए गए। आइए एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान ने। आपने यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज मेरा यहाँ पे पहला आगमन है इस तरह की एक सभा में, तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे जब से मुझे एसपीशिप मिली है, मैं आपके ज़िले का कप्तान बन के आया हूँ। ये मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पे अपराधों पे लगाम लगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल न भेजा जाए। मैंने साफ साफ कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जो बिल्कुल उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको कभी भी कितना भी बड़ा दबाव आए, उनको जेल न भेजा जाए, उनको अपराधों में न फंसाया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कोई दोषी है, कोई हत्यारा है, कोई लुटेरा है, कोई चोर है, कोई छिनैती डकैती डालने वाला है, तो चाहे कितना भी बड़ा दबाव आए, चाहे मुझे इस जिले से जाना भी पड़े, लेकिन उसको जेल भेज के ही जाऊंगा। मैं यहाँ आप जैसी जनता के आशीर्वाद से यहाँ हूँ। मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो यही मान के बैठता हूँ कि मैं किसी के कारण नहीं, बल्कि जनता के आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ, और हमेशा आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। मैं एक और गुजारिश करूँगा कि आप जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे चौकी इंचार्ज हैं, सभी को आप पूरी मदद करेंगे, जिससे अपराधों का सफाया हो और अच्छा काम हो। इन सब के लिए मैं आपका सहयोग चाहूँगा। ज़्यादा समय न लेते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने कहा कि अपराध व अपराधियों को जड़ से निपटाने के लिए मैं इस जनपद में आया हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ यह भी कहा कि अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति होता है तो उसको जेल किसी भी कीमत पर नहीं भेजा जाता है और नहीं जाएगा, चाहे उसमें कितना ही दबाव आ जाए। और अगर कोई दोषी है, कोई अपराधी है, या कोई लुटेरा है, या कोई बदमाश है, तो उसमें कितना ही दबाव आ जाए, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जिसको लेकर वहाँ के लोगों ने तालियों से एसपी शामली का स्वागत भी किया। इसके साथ साथ नशाखोरी को लेकर एसपी शामली ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस जिले में नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। तमाम घरों में लड़के बिगड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि शराब पीना बुरा है, शराब लोग घरों में थोड़ा थोड़ा पीते हैं, इसीलिए शराब की दुकानों का लाइसेंस दिया हुआ है। लेकिन पढ़ने लिखने वाले लड़के शराब पी रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले स्मैक, हीरोइन, डोडा पोस्ट का सेवन कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले तमाम मेडिकल स्टोर से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, नशीले इंजेक्शन लगा रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, उस पर निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। मैं भी गांव से रहने वाला एक आदमी हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, इसलिए मैं किसानों का और गांव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझता हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह से एक लड़का का नशेड़ी निकल जाता है तो उस घर के में पूरा माहौल खराब हो जाता है। माता पिता दिनों रात परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों में भी लोग परेशान रहते हैं। तो मैं चाहूँगा इसमें आप लोगों का भी सहयोग हो। कोई नशे का जानकारी मिलता है, कोई नशा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, कच्ची शराब बेच रहा है, उसकी सूचना आप हमें सीधे दे सकते हैं। नशे का सफाया करने में, नशाखोरों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। इसमें आपकी मदद की गुजारिश होगी, आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। और आखिरी में ये बात भी मैं कहना चाहूँगा, जब ये गुत्थी उलझी हुई थी, मैं पूछे काफ़ी लोग यहाँ हैं जिनको मैंने देखा था, मैंने बारीकी से आकर के हर एक से पूछा था। मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि वो एक मातम सा का माहौल था, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी कि अगर ये मर्डर का केस हफ्ता 10 दिन में नहीं खुल जाता है तो फिर आने वाले समय में दिक्कतें होती हैं, तमाम सबूत नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से मैंने इनसे पूछताछ की। पुलिस होने के नाते मैं हमेशा ऐसे मामले जब हो जाते हैं तो हमें सभी पे शंका करनी पड़ती है।
कि जाने कौन इसमें से हत्यारा है। तो इसके लिए अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यकीन मानिए, सही मुलजिम को, सही कातिलों को भेज करके जेल हमें भी आपसे ज्यादा सुनी मुझे खुशी है, क्योंकि दो नारी शक्तियां दो कई ही, लेकिन अगर हम किसी निर्दोष को जेल भेजते तो उससे भी बड़ा पाप होता, उससे भी बड़ा पाप। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं यहाँ की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, राम राम कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। और आज सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का अवतरण का दिन है, जन्मदिन है, उस पर भी मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।